नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आपको इसका आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपको इसका 3 सेकंड में आंसर देना है। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है पूर्वीय सोवियत संघ अर्थात रूस से। मूल कर्तव्य दोस्तों किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और आयरलैंड दोस्तों नीति निर्देशक तत्व से, आयरलैंड है जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की भाषा। और इंग्लैंड से दोस्तों इकहरी नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और अन्य विचार लिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति अर्थात सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया? अर्थात मूल कर्तव्य को संविधान में कब स्थापित किया गया अर्थात कब लिया गया? आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा इसका आंसर बताने के लिए। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो बी ऑप्शन, 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों अभी बात की थी गए क्वेश्चन की 1976 में। तो दोस्तों 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ वो 42वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 विचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन में 10 विचार जो आदर्श नाम लिए गए हैं उनको किस नाम से जाना गया दोस्तों? ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य के रूप में। और वर्तमान में अगर दोस्तों पूछा जाए तो कितने हैं मूल कर्तव्य? तो उनकी संख्या 11। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है दोस्तों वो क्या है कि माता पिता व संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा देना। और किस संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम 2nd ग्रेड में पूछा गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 1976 में संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकता के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, कब लिए गए? तो दोस्तों बार बार बात प्रश्न आ रहा है तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 1976 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया? मूल कर्तव्य किस भाग में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है भाग 4 के क में। भाग 4 में तो नीति निर्देशित तत्व है और उसके क भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? मौलिक कर्तव्य की जो सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो वो भाग 4, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में? तो मौलिक कर्तव्य की दोस्तों जो
वर्णन किया गया है, जो चर्चा की गई, वो अनुच्छेद 51A के तहत की गई। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 11 मौलिक कर्तव्यों का। और मूल संविधान में पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य। और वर्तमान में पूछे तो 11। और 11वां कौन सा, जो अभी हमने बात की थी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस कारण से सम्मिलित किया गया, इसका क्या प्रयोजन है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सभी नागरिकों के लिए होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों के लिए दोस्तों इसका सही आंसर है वो दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित हैं? पर्यावरण का संरक्षण करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 48A में प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण उपरोक्त कथन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बात की गई, तो वो किस में पूछा गया? कर्तव्य के रूप में पूछा। तो कर्तव्य के रूप में जब पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। और नीति निर्देश तत्व के अंतर्गत बात की जाए तो वो होगा 48A के तहत अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। ये तीनों दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, लेकिन डी ऑप्शन करों की अदायगी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान की पालना करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? हमारी मिलीजुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना और महत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो दोस्तों किस में है? अनुच्छेद 51 क में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा है उसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो दोस्तों जो नहीं है वो है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा, और आपको इनमें प्रश्नों में से कितने आंसर आए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर पसंद आया हो। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्वज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।